हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, उनको हमने पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और दूसरी बात सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जिसमें एक्स या बाय के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे, जिसमें से एक्स की वैल्यू को या फिर बाय की वैल्यू को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिख लेंगे हम एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे पहले हम। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से हमने x या y की वैल्यू को क्या करना है? हमने x या y के कोफिशिएंट को क्या करना है? इक्वल करना है। तो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। तो इस 2y को 4y करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो मान लो इसको लिख लेते हैं हम 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का कितना आ जाएगा? 4x माइनस का 4y और 2 का 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और 1 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1। तो इक्वेशन 3 क्या दी हुई है हमारे पास? 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। अब इसको सिंपल ऐड कर देंगे, क्योंकि 4y एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट गए। 4 प्लस 3 कितना होता है? 7x। और 10 प्लस 4 कितना होता है? 14। ये आ गया। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई का उससे जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? 14/7, 7 2 का 14। तो x कितना आ गया हमारे पास? x की वैल्यू आ गई 2। अब जो x की वैल्यू 2 आई है, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, या फिर इक्वेशन 1, किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं फिर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। अब x की जगह हमने 2 फिल कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 का कितना होता है? 4 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। प्लस का 4 और सड़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना जाएगा? माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 माइनस का 4 आ गया। माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 में से 2 जाते हैं 2, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो बाय कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/2, और 2 से 2 कट गया, बाय कितना आ गया हमारे पास? 1। अब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी हुई है, तो इसमें से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या निकाल लेंगे? x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम कर लेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास? 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, और माइनस का 2y सड़ जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2x कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, और 2 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू।
अब x की वैल्यू इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको, या फिर इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब सॉरी इक्वेशन 3, कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 है तो इक्वेशन 3 मान लिया हमने। अब इक्वेशन 3 को हम कर लेंगे, इक्वेशन 2 से निकाली तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। अब x की जगह हम पूरी वैल्यू फिल कर देंगे, तो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस का 2y डिवाइडेड बाई 2 आ गया, प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना हमने, 3 2 का 6, 3 2 का 6y डिवाइडेड बाई 2 वैसे आ गया, और प्लस का 4y और इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे मान लेते हैं हम। तो अब क्या ले लेंगे हम एलसीएम, 2 1 का 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू रहेगी। तो 6 प्लस का 6y प्लस का 4 2 का 8y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब 6 वैसे ही लिखेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 6 कितने होते हैं 14, 14 बाई और 2 डिवाइड का फिर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। 6 प्लस का फिर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 14 बाई इज इक्वल टू 20 माइनस का 6। 14y कितना आ गया हमारे पास, 20 में से 6 जाते कितने रहते हैं 14, 14 मल्टीप्लाई का फिर जाके डिवाइड का होगा, तो y कितना आ गया हमारे पास 14y, 14 14 से 14 कट गया, y कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब y की वैल्यू जो 1 आई है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या हमारे पास, पुट y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पर पुट कर देंगे हम y की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 1 का 2 होता है डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 2 प्लस 2 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 का 4, तो x कितना आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर सामने पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू सेम आ रही है। तो हमारा यहाँ सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट होता है।